हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 समाजवाद, साम्यवाद और रूसी क्रांति के अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर कर लेते हैं। चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर हमने करा दिया है, अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय। तो आपको इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया रहेगा, जहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं इस चैप्टर में। जो अति लघुत्तरीय का क्वेश्चन है वो ज्यादा है नहीं, 7 क्वेश्चन है, तो हम लोग 7 क्वेश्चन को 7 मिनट में इजिली कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें पूछा गया है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप जानते भी होंगे। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है, एबीसी करके। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि रूस के सम्राट को कहा जाता है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा यहाँ पे शासक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी में दे दिया जाएगा कि राजा कहा जाता है। ऑप्शन सी में दे देगा कि बादशाह कहा जाता है, या ऑप्शन डी में दे दिया जाएगा हुजूर कहा जाता है, या कुछ भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ हो सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि रूस के सम्राट को हम लोग क्या कहते हैं, जार कहते हैं। यहाँ पे जार होगा, हुजूर नहीं, जार। ठीक है, तो रूस के सम्राट को हम लोग क्या बोलते हैं, जार बोलते हैं। तो फटाफट से आपको इसको याद रखना है, ध्यान रखना है। 7 मिनट का वीडियो ही होगा, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें कहा है कि रूस में किस राजवंश का शासक था या शासन था। रूस में किस राजवंश का शासन था, यानी वहां पे कौन से राजवंश का शासक शासन कर रहा था। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा रोमनोव वंश। क्या होगा, रोमनोव वंश। और आप लोगों को पता होगा इस वंश के शासक था जार निकोलस द्वितीय। ध्यान रखेंगे, जार निकोलस द्वितीय। तो ये रोमनोव वंश का शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा है कि रूस की संसद का नाम क्या था। रूस की जो संसद था उसका नाम क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। ऑप्शन ए में दे दिया जाएगा ड्यूमा कहा जाता है। ऑप्शन बी में दे दिया जाएगा संसद कहा जाता है। ऑप्शन सी में दे दिया जाएगा सीनेट कहा जाता है। और ऑप्शन डी में दे देगा इनमें सभी। तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन में मत पड़ेंगे, आप यहाँ पे राइट आंसर को ड्यूमा लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है कि रूस के संसद का नाम ड्यूमा है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें कहता है कि रूस में कृषि दासता की प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, ध्यान रखेंगे। जो वर्ष वाला है उसमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो रूस में कृषि दासता की जो प्रथा था उसका किस वर्ष समापन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861 में। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, जिसमें आपसे पूछा है कि रास्पुटिन कौन था। तो रास्पुटिन जो था वो एक पादरी था। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वो एक पादरी था। इसको ऑप्शन देके ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रास्पुटिन कौन था। ऑप्शन ए में दे दिया जाएगा सैनिक, ऑप्शन बी में दे दिया जाएगा शासक, ऑप्शन सी में दे दिया जाएगा पादरी, और ऑप्शन डी में दे दिया जाएगा किसान। तो आप लोग यहाँ से गड़बड़ाइएगा नहीं, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, पादरी। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा है कि माँ उपन्यास के लेखक कौन है। ये वीवीआई है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे बना देता है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा मैक्सिम गोर्की। ये इसका यानी माँ उपन्यास के लेखक था। ठीक है, ध्यान रखना। आखिरी क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होगा। ऐसे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा लघुत्तरीय प्रश्नों में, लेकिन आपके बुक यानी भारतीय भवन में इसको अति लघुत्तरीय में डाल दिया गया है। ऐसे तो आप इसको शॉर्ट में भी बता सकते हैं कि खूनी रविवार क्या है। तो आप ऐसे बता देंगे कि जिस दिन, देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है खूनी रविवार की घटना, पहले इसको समझ लेते, उसके बाद हम आपको शॉर्ट में भी बता देंगे। ठीक है, तो कहता खूनी रविवार की जो घटना है वो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को घटी थी। इस दिन निहत्थे मजदूर और उनके परिवार पर जार की सेना, जार कहाँ के शासक को कहा जाता है, तो आपको अभी हमने बताया था कि रूस के शासक को जार कहा जाता है। तो ये खूनी रविवार की घटना कहाँ घटी, तो यही रूस में, ध्यान रखना है। तो कहा है यहाँ पे कि निहत्थे लोगों पर जार की जो सेना थी अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। और ऐसा तब हुआ था जब मजदूरों ने रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। और इसका नाम खूनी रविवार इसलिए है कि इस दिन रविवार था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आप इसको शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, तो शॉर्ट में ऐसे याद रखेंगे
कि खूनी रविवार एक घटना है जो 9 जनवरी 1905 को घटी है। इस दिन जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसके कारण लाखों लोग मरे और इसी कारण से इन्हें खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। तो आप जैसे आपकी इच्छा वैसे लिख सकते हैं। ऐसे तो इसका राइट आंसर इसी तरीके से होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आपको 50 से 100 शब्दों के बीच में पूछा जा सकता है। तो आप ऐसे ही लिखेंगे तभी आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम तुरंत आपको लघु उत्तरीय प्रश्न इसका करा देंगे और साथ में क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप लोग जाकर उन्हें भी देख सकते हैं, आंसर क्वेश्चन से रिलेटेड ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।